जब आयशा जैसी लड़कियों को मरने के बाद में इंसाफ मिल रहा है कि उसका पति गिरफ्तार हो रहा है, तो शायद मुझे भी फिर तभी मुझे मेरे मरने के बाद ही मुझे इंसाफ मिले। अगर इंस्पेक्टर को लड़कियों की सुनना नहीं है तो अपनी कुर्सी छोड़ दे, उतार दे अपनी वर्दी। अगर शादी के 5 महीने के बाद में ही मेरे पति ने मुझे 3 तलाक देके घर से निकाल दिया। समाज का वो कीड़ा जिसने ना जाने कितनी बेटियों के वो ख्वाब उनसे छीन लिए, इसके लिए उन्हें अपने परिवार के साथ साथ समाज की उन खोखली नीतियों का भी सामना करना पड़ा जो उनके लिए बनी ही नहीं थी। हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि कैसे अहमदाबाद की आयशा ने दहेज उत्पीड़न से तंग आकर साबरमती में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और अब बरेली की ये महिला भी कुछ ऐसा करने की ही फिराक में थी। उसने कहा कि आयशा के मरने के बाद उसे इंसाफ मिला, शायद मेरे मरने के बाद मुझे भी इंसाफ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। बरेली के चौकी चौराहे पर एक महिला आत्महत्या करने पहुंची। महिला के वहां पहुंचते ही लोगों में हड़कंप मच गया। महिला सड़क पर दौड़ने लगी। उसने सोचा कि किसी तेज रफ्तार गाड़ी के सामने कूद जाऊंगी और फिर सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन महिला को सड़क पर दौड़ता देख ट्रैफिक पुलिस और चौकी प्रभारी ने फोर्स के साथ दौड़ लगा दी और किसी तरह से महिला को पकड़ लिया, उसकी जान बचाई। इस पूरे वाकया के समय बरेली से हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने महिला से बात कर मामले की तह तक जाने की कोशिश की। मेरी शादी हुई थी 30 मई 2020 को और शादी के 5 महीने के बाद में ही मेरे पति ने मुझे 3 तलाक देके घर से निकाल दिया। ये बताइए, 3 तलाक के बाद भी क्या किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं है? लड़कियों के साथ में इतने अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। पुलिस अपने हाथ साफ करके बैठ जाती है, बल्कि लड़कियां जाती है तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। थाना बारादरी का इंस्पेक्टर जो है वो मेरी कहीं कोई मदद नहीं कर रहा है और मुझे वहाँ से भगा दिया जाता है कि हम तुम्हारी कोई मदद, क्योंकि वो आजम खां के रिश्तेदार है। पूर्व विकास मंत्री रामपुर वाले जो आजम खां हैं वो उनके रिश्तेदार हैं। उनकी रिश्तेदारी की वजह से मेरी कोई कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है। जहेज के लिए मुझे 5 महीने में इतना प्रताड़ित किया गया कि मुझे मारा पीटा गया। मुझे बहुत ज्यादा उन लोगों ने मेरा बच्चा तक खत्म करवा दिया और इससे मैं परेशान होकर आज मैंने ये कदम उठाया है कि जब आयशा जैसी लड़कियों को मरने के बाद में इंसाफ मिल रहा है कि उसका पति गिरफ्तार हो रहा है, तो शायद मुझे भी फिर तभी मुझे मेरे मरने के बाद ही मुझे इंसाफ मिले। और इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वो स्टे ले आया, अगर वो स्टे ले आया है तो वो मुझे स्टे दिखा दें। अगर वो मेरी जान बचा दें तो वो मुझे स्टे दिखाएं, वरना उनकी गिरफ्तारी करें। मेरी मांग ये है। और दूसरी मेरी बात ये है कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं दोबारा फिर ये कदम उठाऊंगी। धमकियां मुझे दी जा रही है तेजाब डालने की, मुझे मेरा जेठ और मेरा हस्बैंड धमकियां दे रहा है। और अगर मेरे भाई के ऊपर जो केस करवाए हैं, अगर वो केस सही हैं तो मैं ये चाहती हूँ इंस्पेक्टर साहब के पास से वो विवेचना हटा के क्राइम ब्रांच को दी जाए। जितना भी जो भी कुछ है वो सब सामने आपके आ जाएगा। सोफिया ने बताया कि कैसे शादी के महज 3 महीने बाद ही उसके पति ने उसे दहेज न मिलने पर 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने इस बात की शिकायत पुलिस से की तो केस वापस लेने के लिए उसके पति और जेठ ने उसे फोन कर धमकाना भी शुरू कर दिया। बात यही नहीं थमी। सोफिया ने आगे बताया कि बरादरी थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर हर बार उसकी मदद करने के बजाय उसे चौकी से भगा देते थे और कहते थे कि तुम्हारा पति रामपुर के सांसद आजम खान का रिश्तेदार है, इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता ने सोफिया की जान बचाने वाले चौकी प्रभारी से बात की और जाना कि आखिर माजरा क्या है। ये महिला सोफिया नाम की महिला है। मुझे सूचना मिली करीब 12:30 बजे के करीब क्षेत्र में घूम रहे थे। एक महिला आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है, बार बार गाड़ी का आगे कूदती है। तभी मैं मौके पर पहुंच करके जानकारी की, उसको बचाया, ला करके संतावना दी, पानी वानी पिलाया। उसने पूछने को बताया कि मैं परेशान हूँ अपने पति की वजह से, इसका मैंने थाना बारादरी में मुकदमा लिखवा रखा है। यही बताया, इसको समझा दिया, पानी वानी पिला करके उसके भाई को बुला लिया। फिलहाल चौकी प्रभारी ने सोफिया के घर वालों को इस बात की सूचना दे दी है, जिसके बाद उसके घर वाले उसे किसी तरह से समझा बुझाकर अपने साथ ले गए हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।